हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to the power m डिवाइडेड बाय 5 raised to the power -3 इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। ठीक है, तो इसके अंदर आपको m की वैल्यू निकालनी है और ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन को, दैट इज 5 raised to the power m डिवाइडेड बाय 5 raised to the power -3 इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर क्या है, दोनों की बेस सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड हो रहा है। तो जब बेस सेम होती है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है हमें कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और इसके अंदर बीच में डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, बेस तो सेम और पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा यही कहता है, तो इसके अंदर हम यही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 raised to the power m -3 इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी +3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +3। अब इधर भी बेस है 5, इधर भी बेस है 5, तो क्या लिखेंगे हम, ऑन बोथ साइड्स बेस इज सेम सो एक्सपोनेंट विल बी सेम। अगर दोनों साइड में बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा हमारा। ठीक है, तो 5 raised to the power m +3 इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। ये दे रखा है आपको, तो इसका भी बेस दोनों का सेम है तो पावर दोनों की जो भी एक्सपोनेंट है वो दोनों का इक्वल होगा। तो m +3 इज इक्वल्स टू 5। इसकी एक्सपोनेंट ये है m +3 और इसका एक्सपोनेंट है 5, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 5 -3, ये 3 प्लस में था उधर गया तो माइनस, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। 5 - 3 इज 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये बेस डिवाइड में था, बेस दोनों का सेम था तो दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के, तो ये आ गया m +3 और इधर आ गया पावर में 5। अब दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर्स को हमने इक्वल कर दिया, तो इक्वल करा तो m की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इवेल्युएट। सॉल्व करना है आपको, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/3 raised to the power -1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/4 raised to the power -1 ब्रैकेट क्लोज होल raised to the power -1। ठीक है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये माइनस होगा, फिर जाके करली ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्या होगा। दैट इज सबसे पहले आएगा आपका करली ब्रैकेट और ये 1/3 की पावर -1 है। ठीक है, पावर जब माइनस में होगी तो अंदर रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर जब माइनस हटेगा तो बचेगा क्या 1, और पावर 1 मतलब वही नंबर, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3/1 की पावर 1। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 4/1 की पावर 1 raised to power -1। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 3 की पावर 1 दैट इज 3 और ये 4 की पावर 1 मतलब 4, ये हो गया -1। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 4 दैट इज -1 raised to power -1। तो अब क्या आ गया, इसके ऊपर भी पावर माइनस में, तो अब पावर प्लस में करनी है तो क्या करेंगे हम उसको रेसिप्रोकल, दैट इज 1/1 हो जाएगा और इधर हो जाएगी पावर 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर -1। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि 1/-1 मतलब -1 ही हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज 5/8 raised to the power -7 इंटू 8/5 raised to the power -4। अब इसको सॉल्व करने की दो तरीके, एक तो इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसको 7 टाइम्स, पहले तो इसका माइनस हटा देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर उसको 7 टाइम्स लिख देंगे और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस हट जाएगा और इसको 4 टाइम्स लिख देंगे और फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, थोड़ा लेंदी है। एक और तरीका क्या है, ये 5/8 है और ये 8/5 है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करके देखते हैं। इसका माइनस हटाना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये भी क्या हो जाएगा 8/5 raised to the power 7 और मल्टीप्लाई
और ये तो 8/5 है ही एज इट इज़, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम, और ये हो जाएगा पावर -4। ठीक है, इसको हमने कुछ भी नहीं करा है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो जाके माइनस हट जाएगा हमारा। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम हो गया, अब बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई बीच में, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दैट इज a की पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n दैट इज a पावर m प्लस n। ठीक है, ये वाला हमारा लॉ लग जाएगा। तो दैट इज हमारी बेस क्या है 8/5 और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस -4, तो दैट इज 8/5 7 प्लस -4, तो ये कितना आ जाएगा 8/5 की पावर 3, 7 - 4 इज 3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 8 का क्यूब करना है, तो 8 × 8 × 8 अपॉन 5 × 5 × 5 क्योंकि क्यूब था। ठीक है, तो 8 × 8 × 8 क्या हो जाएगा 512 और 5 × 5 × 5 दैट इज 125। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 512 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है और आपको दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दैट इज 25 × t की पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -3 × 10 × t रेज़ टू पावर -8। ठीक है, ये दे रखा है आपको और कॉमा लगाया और इधर बोला है कि t कांट बी इक्वल्स टू 0। अब बच्चे बोलते हैं कि ये क्यों देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये इसलिए दिया जाता है अगर t 0 होता, ठीक है, तो 0 × एनी नंबर 0, तो अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर का सबसे पहला रूल ही यही है कि q कांट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए आपको स्पेसिफाई कर रखा है ये कि इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये बताते हैं इसलिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दैट इज ये 25 दे रखा है, 25 को मैं ये कह सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्योंकि 5 × 5 और t की पावर -4 एज इट इज़। इधर क्या आ जाएगा 5 की पावर -3 दे रखा है, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये 10 है, अब 10 को क्या करेंगे हम 2 × 5 बोल सकते हैं, 2 × 5 और ये t की पावर -8 एज इट इज़। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये t5 स्क्वायर एज इट इज़ इनटू ये है t की पावर -4, ये एज इट इज़, ये हो जाएगा t की पावर -3 और इधर है t की 5 की पावर -3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 1। कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको 1 मान सकते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा t5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू t की पावर -8 एज इट इज़। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू t की पावर -4 है। ठीक है, अब ये इसके साथ डिवाइड में t की पावर -4 और इधर है t की पावर -8, ये दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मतलब डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या हो जाता है अगर बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये आ जाएगा माइनस और इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा -8। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 5 की पावर -3 प्लस 1 दैट इज -2 इंटू 2। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा कि ऊपर वाला तो एज इट इज़ रखा है 5, उसको सॉल्व नहीं करा है। इधर क्या हो गया ये t वाला है, तो t और t आपस में सॉल्व कर दिए और इधर ये दोनों नीचे 5 थे, इनको भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, इधर भी 5 है बेस में, इधर भी 5 है बेस में और ये दोनों है डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया -2। ठीक है, इनटू t की पावर -4 माइनस प्लस 8 अपॉन 2 क्योंकि ये 5 तो ऊपर चले गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही बचा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस इंटू t की पावर -4 प्लस 8 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5 की पावर 4 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी सॉल्व सही है सॉल्यूशन, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों की बेस सेम है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या कर सकते हैं हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 5 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 5t रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे भी सॉल्यूशन करेंगे तो भी सही है, और यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो भी सही है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज 3 रेज़ टू पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू 6 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, इसको ओवरऑल सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 3 रेज़ टू पावर -5 तो एज इट इज़, अब ये 10 है, 10 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू 5 बोल सकता हूँ, 2 इंटू 5 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू 125 है, 125 को हम बोल सकते हैं 5 का क्यूब, 5 की पावर 3 125 होता है। ठीक है, और इधर आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू 6 को क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आप एक और तरीका कर सकते थे, इनको स्प्लिट कर दें, खोल दें, एक्सपांड कर दें और फिर उसके बाद कैंसिल आउट कर दें, पर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब लगाना पड़ेगा, इसके अंदर रूल है, तो इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि 3 रेज़ टू पावर -5 एज इट इज लिख लेंगे, इनटू 2 की पावर -5 आ जाएगा इधर, 2 रेज़ टू पावर -5 इंटू 5 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, ये ब्रैकेट को हमने खोल दिया, तो इसकी भी यही पावर होगी और इसकी भी यही पावर होगी, इनटू 5 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज़ डिवाइड में 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 आ जाएगा इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, ये एज इट इज़ हो गया। अब इसके बाद करते हैं इसको, तो या तो हम इसको इधर 3 है और इधर 3 है, डिवाइड में है, बट सेम दिख रहा है, इधर भी 3 रेज़ टू पावर -5 है और इधर 3 रेज़ टू पावर -5 है, तो ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं कि डिवाइड में है, दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो इधर लिख दिया -5 एज इट इज़ माइनस और इसका -5 एज इट इज़, इनटू इन दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, दैट इज़ -5 माइनस -5, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, इनटू 5 रेज़ टू पावर -5 और ये दोनों इनटू में है तो क्या हो जाएगी पावर प्लस, प्लस में पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये 5 रेज़ टू पावर -7 एज इट इज़। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर -5 और माइनस माइनस हो गया ये +5 इंटू 2 रेज़ टू पावर -5 माइनस माइनस हो गया +5 इंटू 5 रेज़ टू पावर -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, अब ये आ गया 3 रेज़ टू पावर -5 + 5 क्या हो गया 0, तो 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर ये भी 0 हो जाएगा -5 + 5 इंटू, अब ये दोनों क्या है डिवाइड में है और बेस सेम है, तो डिवाइड में क्या हो जाता है पावर माइनस, तो -2 माइनस -7। ठीक है, अब इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 0 तो हो गया 1 और 2 रेज़ टू पावर 0 भी क्या हो गया 1, तो इधर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया +7, तो दैट इज़ 1 इंटू 1 तो हो गया 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर -2 + 7 दैट इज़ 5। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 5 की पावर 5। अब इसको फर्दर आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3125। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर 3125 या फिर 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 और आपकी एक्सरसाइज 12.1 भी कंप्लीट होती है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 12.2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।